कोरोना ने फिर से डराना शुरू कर दिया है और डरना चाहिए। इसके नए वेरिएंट ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने आज उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पीएम के प्रमुख सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, स्वास्थ्य सचिव, नीति आयोग के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही पीएम मोदी से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी जाए। तो वहीं मुंबई में इस नए वेरिएंट को लेकर बीएमसी आज शाम बैठक करेगी। साथ ही यह अनिवार्य कर दिया गया है कि साउथ अफ्रीका से आने वाले लोगों को क्वारंटीन मस्ट होना होगा, चाहे फिर वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो या नहीं। और आपको बता दें, मुंबई से नए वेरिएंट पर बीएमसी की आज शाम बैठक होने वाली है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका से आए लोग क्वारंटीन होंगे, यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग होगी, मुंबई की मेयर ने कहा है। और साथ ही आपको बता दें, गुजरात सरकार का भी विदेशी यात्रियों पर अलर्ट आ गया है। यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी है। आपको बता दें कि पहले फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जा रहा था और वहां पर उनका आरटीपीसीआर जो है उसके टेस्ट की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप आरटीपीसीआर आपका होना जरूरी है। और क्वारंटीन मुंबई में तो दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों का क्वारंटीन होना जरूरी है और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। इस नए वेरिएंट को लेकर क्या कुछ कहा मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट आने के कारण बहुत ही मुंबई में चिंता बढ़ गई है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आ रहे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। जो प्रवासी आ रहे उनको जो दक्षिण अफ्रीका हो या दूसरे देश से आते कंट्री से, तो उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे देश में आते तो उनको क्वारंटाइन करके वो सब चेकिंग होने के बाद ही छोड़ा जाएगा। और कोरोना के इस नए वेरिएंट से दुनिया भर में डर बनने लगा है। मल्टीपल म्यूटेशन वाला ये कोविड स्ट्रेन डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना फैमिली के नए मेंबर ने मचाया कोहराम। ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पूरी दुनिया में मचाई आफत। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक्शन में मोदी सरकार। ओमिक्रॉन कोरोना का दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट, एक ऐसा बहरूपिया जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पार्ट में सबसे ज्यादा म्यूटेट हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में मिले मल्टीपल म्यूटेशन वाले कोरोना वेरिएंट को लेकर दुनिया भर के देशों में खौफ फैल गया है। वैज्ञानिकों ने इसे B11529 नाम दिया है। इसे वेरिएंट ऑफ सीरियस कंसर्न बताया गया है। Particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern named Omicron. वैज्ञानिक कोरोना के इस नए म्यूटेशन को लेकर परेशान हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मल्टीपल म्यूटेशन की वजह से वायरस के बिहेवियर में बदलाव हो रहा है और ये वैक्सीन को भी बेअसर कर रहा है। अकेले दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में इस वेरिएंट की वजह से कोरोना के 210% नए मरीज बढ़ गए। दक्षिण अफ्रीका समेत जिन देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां से आने वाली फ्लाइट्स और यात्रियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। This variant has a large number of mutations, and some of these mutations have some worrying characteristics. Right now, there are many studies that are underway. There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself. भारत में भी कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस नए वेरिएंट को लेकर आज बैठक हुई। भारत सरकार ने इजराइल समेत कुल 12 देशों को हाई रिस्क श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस लिस्ट में शामिल देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर और जीनोम सैंपलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ को पार कर गया है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि अभी भी 12 करोड़ लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि साउथ अफ्रीका वेरिएंट के सिर उठाने के बाद जरूरी है कि वैक्सीनेशन में लोग कोताही न बरतें। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और
हमारे साथ मुंबई से संवाददाता सुभाष शिर्के जुड़ चुके हैं, दिल्ली से राहुल डबास जुड़े हैं। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मुंबई ने कोरोना काल में सबसे मुश्किल दौर देखा है और अगर देखा जाए तो अगर पूरे देश में कोई स्टेट सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था तो वो महाराष्ट्र ही था। तो ऐसे में मुंबई ने क्या कुछ खास तैयारियां की हैं, क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं इस नए वेरिएंट की आहट को देखते ही? पिनास, फिलहाल मुंबई में जो कल का जो आंकड़ा है 230 नए मरीज कोरोना के मिले हैं और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 852 मरीज कोरोना के मिले हैं। लेकिन जो साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उसको देखते हुए मुंबई में आज मुंबई म्यूनिसिपल कमिश्नर ने 5:30 बजे एक मीटिंग ली हुई है और उसमें सारे जो कोविड के जो सेंटर्स है उनके सारे डीन्स है उनको वहाँ पे बुलाया गया है और एहतियात के तौर पे क्या किया जा सकता है इसकी जो एक पूरी प्लानिंग जो है इस मीटिंग में होने वाली है, ऐसा हमें पता चला है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कोविड का जस का तस मुंबई में बना हुआ है क्योंकि सरकार को लग रहा है कि फरवरी में केसेस और बढ़ेंगे और यही कारण है कि मुंबई में एहतियात पूरी तरह से जो सरकार है वो करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, तो सरकार अपनी तरफ से एहतियात बरत रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल भी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, राहुल के पास भी हम चलेंगे। राहुल डबास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये भी आपसे अपडेट चाहेंगे कि क्या कुछ खास तरह के इंतजामात अस्पतालों में भी किए गए हैं और क्या वैक्सीनेशन ड्राइव को और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ये सब भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन ओमिक्रॉन क्यों घातक है ये भी बता दें। अभी तक के सभी वेरिएंट में सबसे घातक बताया जा रहा है क्योंकि 50 म्यूटेशन इसमें बताया जा रहा है हो चुकी हैं और ज़्यादा संक्रमण इसका जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है। हमारे साथ सुभाष शिर्के जी लगातार जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, किस तरह से एक दूसरी समस्या जो पूरे देश भर में देखी जा रही है वो है कि लोगों ने फर्स्ट डोज तो ले ली थी डर के मारे, लेकिन अब सेकंड डोज नहीं ली है और फुल्ली वैक्सीनेटेड अगर नहीं है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसको लेकर महाराष्ट्र में क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही इस नए वेरिएंट की आहट को देखकर क्या वैक्सीनेशन ड्राइव कुछ तेज करेगी सरकार, क्या कुछ सरकार अपनी तरफ से प्रिवेंटिव कदम उठा रही है?